नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन बैनर तले आयोजित सीएम हाउस घेराव कार्यक्रम पूरा हुआ। संख्या में कम पर छात्रों के उग्र ग्रुप ने सीएम हाउस के सबसे करीबी चौक तक पहुंचकर जमकर हंगामा किया। पहले से तय आंदोलन को देखते हुए पुलिस प्रशासन की प्लानिंग छात्रों को मोरहाबादी में ही रोकने की रही, पर छात्र आक्रामक रुख दिखाते हुए कांके रोड राम मंदिर चौक तक पहुंच गए। मोरहाबादी से छात्रों का दल छात्र नेता मनोज यादव और आदिवासी छात्र संघ प्रमुख अमनदीप मुंडा के नेतृत्व में आगे बढ़ा। कोल्हान इलाके में ग्रामीण नक्सल अभियान का विरोध कर रहे भारी संख्या में ग्रामीणों ने पारंपरिक हथियार के साथ विरोध प्रदर्शन किया। कोल्हान के जंगल में बिछाए गए आईईडी बम की चपेट में आने से कई ग्रामीणों की मौत हो रही है। खतरा कम होने के बजाय बढ़ रहा। यही वजह है कि ग्रामीण नक्सल विरोधी ऑपरेशन का विरोध कर रहे। कोल्हान जंगल के आराहासा पंचायत के बोरई गांव में हजारों की तादाद में पारंपरिक हथियारों से लैस ग्रामीणों का जुटान हुआ। इस दौरान ग्रामीणों ने जंगल और जमीन अधिकार रक्षा मंच और कोल्हान रक्षा संघ के बैनर तले इनकलाब जिंदाबाद और पुलिस प्रशासन विरोधी नारे लगाए। 440 नियोजन नीति के खिलाफ सीएम आवास के घेराव के बाद 19 अप्रैल को झारखंड बंद निषेधाज्ञा लागू। झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन ने 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ 72 घंटे के महा आंदोलन की घोषणा कर दी है। इसके तहत 17 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का घेराव, 18 को सभी प्रखंड एवं जिला मुख्यालय में मशाल जुलूस और 19 को संपूर्ण झारखंड बंद करने की घोषणा कर दी है। मोरहाबादी में इसकी जानकारी देते हुए छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि 72 घंटे का यह महा आंदोलन इतिहास के पन्ने में दर्ज होने वाला है। 17 अप्रैल को पूरे झारखंड से 50,000 छात्र मोरहाबादी मैदान में एकत्रित हुए थे और इसके बाद 19 अप्रैल को सुबह से ही सड़क पर उतरकर झारखंड बंद को सफल बनाने का काम किया जाएगा। देवेंद्र महतो ने कहा कि इस बंद से आकस्मिक सेवाओं को मुक्त रखा जाएगा। बिल्कुल, झारखंड में गर्मी से राहत की उम्मीद। इस तारीख से होगी बारिश। आपको बता दें कि झारखंड के लोगों को गर्मी से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। 19 अप्रैल से गर्जन के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम के तेवर कड़े हैं और सुबह 9 बजे से ही आसमान में तेज धूप निकल रही है। प्रचंड धूप से लोग परेशान हैं। इसी बीच मौसम विभाग की ओर से अच्छी खबर है। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक मौसम अब शुष्क होने वाला है। 18 अप्रैल को आसमान मुख्यतः साफ और मौसम शुष्क रहेगा। झारखंड के कई सरकारी स्कूलों की फीस बढ़ी है। नए सत्र 2023-24 की शुरुआत के साथ ही कई स्कूलों ने फीस बढ़ाने का फैसला किया। कई जगहों पर 10 से 20% की फीस बढ़ोतरी हुई है। विभिन्न स्कूल प्रबंधकों ने वार्षिक शुल्क, मेंटेनेंस, फीस बुक, स्मार्ट क्लास, लैब, लाइब्रेरी समेत अन्य सभी मदों में बढ़ोतरी कर दी है। देवघर में बंधक बनाकर दिल्ली पुलिस पर हमला, दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मी घायल। आपको बता दें कि दिल्ली से साइबर अपराधी को पकड़ने देवघर के पथरोल थाना अंतर्गत ठेठड़ी गाँव में पुलिस बल पर हमला कर उसे बंधक बना लिया गया। पुलिस गांव में छापेमारी कर प्रमोद रमानी को गिरफ्तार कर जरूरी कागजी कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान पुलिस पार्टी पर हमला कर प्रमोद रमानी को हथकड़ी सहित छुड़ाकर लोग फरार हो गए। बिहार के बेगूसराय के ठग गौतम कुमार की निशानदेही पर यह छापेमारी की गई थी। राज्य के गुमला जिले में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 14 गायों को कराया गया मुक्त, तस्कर हुए फरार। आपको बता दें कि राज्य के गुमला पुलिस ने गौ तस्करी के एक मामले का भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पिकअप वैन से तस्करी के लिए ले जाई जा रही 14 गायों को मुक्त कराया है। इनमें से एक मृत अवस्था में मिली, जबकि 2 गाय जख्मी है। सभी एक गाड़ी में ठूसकर ले जाया जा रहा था। हालांकि तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। वंदे भारत एक्सप्रेस और मधुपुर रांची इंटरसिटी ट्रेन का बरही स्टेशन में ठहराव की मांग को लेकर भाजपाइयों ने बरही रेलवे स्टेशन परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक मनोज यादव ने कहा कि ऐसी सूचनाएं मिली है कि मधुपुर से रांची तक इंटरसिटी ट्रेन का परिचालन होना है। ऐसी खबरें वायरल हो रही है कि बरही में इस ट्रेन का ठहराव नहीं है। यह भी कहा कि इस ट्रेन के परिचालन की औपचारिक घोषणा के बाद अगर इसका ठहराव बरही स्टेशन में नहीं हुआ तो सभी भाजपा कार्यकर्ता आंदोलन को विवश होंगे। यह भी कहा कि वो लोग स्थानीय सांसद जयंत सिन्हा के माध्यम से केंद्रीय मंत्री से ट्रेन ठहराव की मांग करेंगे। बाबूलाल मरांडी ने जमशेदपुर हिंसा मामले में जांच की मांग की। 17 अप्रैल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने एक धार्मिक झंडे की कथित बेअदबी के बाद पिछले दिनों जहां हुई हिंसा के मामले में सीबीआई से या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश से जांच कराने की मांग की। बीजेपी नेता ने कहा कि जब शास्त्री नगर में 9 अप्रैल को हुई हिंसा के दौरान स्थानीय प्रशासन का रुख पक्षपातपूर्ण था तो हम उनसे न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। हम सीबीआई से या उच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश से जांच की मांग करते हैं।
बल्कि झारखंड कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्ताव पर मुहर, 2000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 20 प्रस्ताव पर मुहर लगी है और इनमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट की बैठक में कार्मिक विभाग के प्रस्ताव के तहत सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कार्मिक विभाग के झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा रद्द किए गए नियुक्ति विज्ञापन के आलोक में सरकार ने आदेश वापस ले लिए हैं। नियुक्ति परीक्षा हो चुकी थी और रिजल्ट का भी प्रकाशन हो चुका था, मगर नियुक्ति नहीं हुई थी और अब इस परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। करीब 2000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी। बल्कि बोकारो में मंदिरों को लगातार बनाया जा रहा निशाना, 3 दिनों में चौथे मंदिर को बनाया गया शिकार। माराफारी इलाके में लगातार तीसरे दिन चोरों और असामाजिक तत्वों ने एक शिव मंदिर को निशाना बनाया। ऋतु डी शिव मंदिर के दान पेटी को चोरों ने तोड़ पेटी में रखे नकदी पर अपना हाथ साफ कर लिया। हाईवे किनारे हुई चोरी की घटना से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए गए हैं। इसके पहले माराफारी इलाके के कसिया टाड़ में असामाजिक तत्वों ने शिवलिंग और बजरंग बली की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया था। इस मामले को पुलिस अभी सुलझाने में जुटी ही थी। तब तक इसी इलाके में प्रसिद्ध चंचली माता मंदिर की दान पेटी को चोर ने तोड़कर लूट को अंजाम दिया। बल्कि बोकारो में 24 घंटे में 3 मंदिरों की दान पेटी चोरी, प्रशासन पर बिफरे विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि हिंदुओं के धैर्य की परीक्षा नहीं ली जाए। बोकारो की मंदिरों में लगातार बढ़ रही चोरी की घटना पर विधायक बिरंची नारायण ने प्रशासन को चेतावनी दी है और कहा कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और मंदिरों पर हो रहे हमले पर रोक लगाएं। जिले में मंदिरों पर हो रही लगातार चोरी की घटना के बाद विधायक बिरंची नारायण ने जिला प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी है। मंदिरों में दान पेटी चोरी और मूर्ति शिवलिंग खंडित करने के मामले में कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत मंदिरों पर हमला कर हिंदू आस्था पर प्रहार किया जा रहा। विधायक ने कहा कि राज्य की वर्तमान सरकार को मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है, लेकिन हिंदू समाज उनको उनकी औकात दिखाने का काम करेगी। बल्कि जमशेदपुर में कोरोना विस्फोट, 34 दिन के बाद वृद्धा की मौत, 22 संक्रमित मिले। पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना विस्फोट हो गया है। बिरसा नगर निवासी 73 वर्षीय संक्रमित महिला की इलाज के दौरान टाटा मोटर्स अस्पताल में मौत हो गई। वहीं 161 लोगों की जांच में 22 नए मरीज सामने आए हैं। एक दिन में इतने संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया है। इससे पहले 12 मार्च को टेलको निवासी 86 वर्षीय बुजुर्ग की कोरोना से मौत हुई थी। नियोजन नीति के खिलाफ सड़क पर उतरे छात्रों का पुलिस से सामना, जवानों ने जबरन रोका। झारखंड में नियोजन नीति के खिलाफ सैकड़ों छात्र मोरहाबादी मैदान में एकजुट होकर उतरे और सभी छात्र मोरहाबादी से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। मोरहाबादी मैदान में पुलिस और छात्र आमने सामने हो गए। छात्र आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जबरन रोक दिया। यहाँ पुलिस के द्वारा बार बार अनाउंस किया जा रहा था कि छात्र मोरहाबादी मैदान से आगे नहीं जाएं। कोई भी आगे बढ़ने का प्रयास करेगा तो पुलिस की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कई छात्र पुलिस के द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। पुलिस ने सभी को नीचे उतारा और खदेड़ दिया। झारखंड आंदोलनकारी मंच एवं आजसू पार्टी का विशाल आमसभा 20 अप्रैल को झारखंड आंदोलनकारी मंच एवं आजसू पार्टी के संयुक्त बैनर तले वन भूमि पट्टा एवं अन्य जनहित मांगों के समर्थन में गोइलकेरा हाट मैदान में जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी और यह आक्रोश रैली विशाल आम सभा में तब्दील हो जाएगी। इसकी जानकारी झारखंड आंदोलनकारी मंच के संयोजक बिरसा मुंडा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। संयोजक बिरसा मुंडा ने बताया कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारी की जा रही है। साथ ही इस जनसभा में अधिक से अधिक संख्या में लोगों को शामिल होने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा। अगली खबर, जल्द सुधरेगी हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में बिजली व्यवस्था। सांसद सह अध्यक्ष वित्त संबंधित संसदीय स्थायी समिति जयंत सिंह ने हजारीबाग में बिजली विभाग के पदाधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। इस बैठक में बिजली व्यवस्था को हर मोर्चे पर बेहतर व आधुनिक बनाने को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सहयोग दे रही है। इस परियोजना के तहत हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में 450 करोड़ रुपए के विभिन्न बिजली संबंधित कार्य किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न विषयों पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।